हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो 43 इंच का पैनल है एलजी कंपनी का। तो अभी ये हमारे पास लोकल सेट में जो है लग के आया है, तो इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं किस तरीके की दिक्कत है, क्योंकि प्रॉब्लम जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमारे को समझ में नहीं आएगा किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। अभी ये सेट हमारा स्टैंड बाई कंडीशन में, जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो सेट को ऑन करने के बाद ये हमारा सेट ऑन हो गया। और ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो पिक्चर की कंडीशन है वो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में है। ये पैनल कोई भी इसके अंदर पिक्चर जो है देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अभी क्या है कि कुछ पैनल इस तरीके के होते हैं जो जीआईबी पैनल होते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा शॉर्टिंग की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिलती है। लेकिन अभी इसके अंदर पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिलेगी, और इसको चेक करने का पूरा तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीमीटर है। सबसे पहले डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं, और डीसी वोल्ट की रेंज पे लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ ग्राउंड, और यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले जो वोल्टेज होती है हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है, क्योंकि अगर ये 12 वोल्ट नहीं आएगा तब भी हमारा सेट जो है नो पिक्चर की कंडीशन में रहेगा। तो अभी ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। इस 12 वोल्ट से जो हमारा वोल्टेज बनता है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो 12 वोल्ट है ये हमारा जा रहा है डीसी टू डीसी आईसी में, और डीसी टू डीसी आईसी से सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज निकलेगा यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे देखने के लिए जो है नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी डीसीआईसी खराब है, या फिर कई बार होता है कि हमारी जो सोर्स स्कोप होती है वो बर्न होने की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। तो सबसे पहले हम सेट को ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हैं और देखते हैं ये जो वोल्टेज है हमारी फ्लक्चुएट करती है या नहीं करती है। तो सेट को मैं दोबारा से ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर हम मल्टीमीटर की तरफ नजर रखेंगे तो सेट को जब मैंने ऑन करा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज हमारा किस तरीके से आ रहा है, यानी कि सीधा 6 वोल्ट की सप्लाई हमारी आके और वहीं पे रुक जाती है मिली वोल्ट में। 605 मिली वोल्ट में आके यहाँ पर ही हमारी सप्लाई जो है रुक गई है। तो इस कंडीशन में देखिए हो सकता है कि हमारी डीसी टू डीसीआईसी भी खराब हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए हमारे को फाइनल चेक करने के लिए इस टीकॉन बोर्ड को क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ से एफएफसी कनेक्टर को रिमूव कर लेता हूँ, ताकि हमारे को प्रॉपर तरीके से कंफर्म रहे कि प्रॉब्लम हमारे टीकॉन में ही है या पैनल में है। तो ये मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद दोबारा से हम सेट को ऑन करते हैं। यहाँ पे हम 3.3 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। तो दोबारा से मैं सेट को ऑन कर रहा हूँ। अभी हमारा सेट ऑन हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो वोल्टेज हमारी यहाँ पे 3.3 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे को 609 मिली वोल्ट अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कंडीशन हमारी होती है डीसी टू डीसी प्लस लेवल शिफ्टर एसी एक ही के अंदर कंबाइंड है। तो अगर ये खराब होगी तब भी हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है वो नहीं बनेगी। इस कंडीशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि टीकॉन बोर्ड में कहीं ना कहीं हमारे को शॉर्टिंग अगर मिलती है, तो शॉर्टिंग पहले हम चेक करेंगे, क्योंकि अगर पैनल में कहीं पे भी शॉर्टिंग होगी तो भी हमारा पैनल में जो है 3.3 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने सेट कर लिया है कंटिन्यूटी पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखेंगे तो काफी सारे कंपोनेंट्स जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये हमारे पीएफ लगे हुए हैं, यानी कि ये पीएफ जो है हमारे ओके हैं। यहाँ पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। और आगे चेक करते हैं। ये हमारी 3 वोल्ट की लाइन है। तो 3 वोल्ट की लाइन का एक बार हम इम्पीडेंस चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर को डायोड मोड की रेंज पे लगा के। और इसका मैं अगर इम्पीडेंस चेक करता हूँ तो इम्पीडेंस में देखते हैं हमारे को क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे को 168 हमारे को यहाँ पे इम्पीडेंस मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम VDD देखते हैं तो VDD पे हमारे को 552, यहाँ पे हमारे को 168 मिल रहा है। तो 168 का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो सकती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। VGL पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 1.215 मिल रहा है इम्पीडेंस।
अभी क्या है कि हमारे को एक चीज देखनी पड़ेगी, कहाँ पे हमारे को ज्यादा लो इम्पीडेंस हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे को जो है 168 इम्पीडेंस मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे को 1.2, ये हमारा वीजीएल की लाइन में है। वीजीएस पे अगर हम देखेंगे तो 624 मिल रहा है हमारे को इम्पीडेंस। और अगर हम देखते हैं रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे, ये हमारा, ये देखिए 167 हमारे को मिल रहा है। तो अभी हमारे को ये चीज समझ में आ रही है कि हो सकता है 3 वोल्ट की लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो सकती है। तो 3 वोल्ट की लाइन में अगर शॉर्टिंग होगी तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो टीकॉन आईसी है ये भी ओवर हीट करेगी। लेकिन यहाँ पे हमारे को कोई भी हीटिंग जो है वो नहीं मिल रही है। और अभी क्या है कि इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं है, यानी कि 3.3 वोल्ट भी नहीं है। और एवीडीडी वीजीएस वीजीएल तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक 3.3 रेडी नहीं होगी तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। तो इस कंडीशन में देखिए अभी क्या है, थोड़ा सा अगर हम और आगे चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, वीसीसी सप्लाई जो है हमारी यहाँ पे 3.3 वोल्ट यहाँ से आ रही है। और ये 3.3 वोल्ट हमारी टीकॉन में जा रही है। और यहाँ पे क्या है कि ये एक हमारा वीजीएच के लिए लगा है, एक वीजीएल के लिए लगा है। यहाँ पे अगर आप डायोड देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, फिलहाल इसको देखिए, एक चीज हमारे को इसके अंदर देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो वीजीएच और वीजीएल की लाइन है, अगर यहाँ पे ज्यादा हमारे को डिफरेंस देखिए हमारे को नजर आ रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, वीजीएल की लाइन में हमारे को 593 मिल रहा है और वीजीएच की लाइन में 2.2 मिल रहा है। तो और इसकी लाइन में हमारे को काफी कम मिल रहा है। तो मैं चेक करता हूँ इस तरीके से, 169। तो देखिए ऐसा भी होता है कि कई बार हमारी जो डीसी आईसी है, डीसी आईसी अगर कहीं पे भी शॉर्टिंग सेंस करेगी तो भी हमारा ये जो है 3.3 वोल्ट नहीं बनेगा। तो अभी अगर हम इसके अंदर देखते हैं, अगर 3.3 की लाइन में अगर दिक्कत है, 167 मिल रहा है। तो इसका देखिए दोस्तों हमारे को एक चीज देखनी पड़ेगी, सेम बोर्ड से ही एक बार पीसीबी से मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं इसका मेजरमेंट लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे को क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे हमारे को सेम वैल्यू मिल रही है, यानी कि 191 है। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 167 है। और वीजीएल की लाइन में भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपको इस तरीके से इम्पीडेंस समझ में नहीं आता है तो हम अलग से जो है लगा के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को जो इम्पीडेंस मिल रहा है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस रिमूव है यहाँ से। तो ये हमारा वीजीएल की लाइन है और वीजीएल की लाइन में अगर मैं इस पे देखता हूँ तो 1.2 इम्पीडेंस मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर जो है यहाँ पे जो मेरे को इम्पीडेंस मिल रहा है वो मिल रहा है 1.218। इसको मैं लाइट को जला के दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं 1.215। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को गड़बड़ जो है नजर आ सकती है। यहाँ पे 621 दिखा रहा है और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 623, ये भी सही है। तो अभी क्या है कि हमारे को कुछ भी इसके अंदर जो है देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल रही है कि जो इसके अंदर शॉर्ट हो। तो अभी क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का भी अगर फीडबैक आईसी को नहीं जाएगा तब भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है।
तो एक एक करके पहले मैं इन दोनों डायोड को बदल के देखता हूँ, क्योंकि ये भी डायोड हमारे खराब निकलते हैं ज्यादातर। तो इन डायोड को क्या है पहले हम चेंज करके देखते हैं, है ना भाई। इन डायोड को हम क्या है चेंज करके एक बार देख लेते हैं, क्योंकि काफी बार देखा गया है कि एलजी के पैनल में डायोड खराब ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि अभी हमारे को कोई भी शॉर्टिंग इसके अंदर जो है वो नहीं मिल रही है। तो शॉर्टिंग नहीं है तो एक एज ए टेस्टिंग पर्पस पे अपने अकॉर्डिंग हमारे को ये चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या है यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये देखिए, ये मैं इसको चेंज करता हूँ इससे निकाल के, ताकि हमारे को ये चीज कंफर्म हो सके कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो रिपेयर करना है तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमारे पास इस तरीके के जो स्क्रैप टीकॉन है वो होने चाहिए, और जब स्क्रैप टीकॉन होंगे तो ये हम प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। अभी हमने इसको क्या है यहाँ से रिप्लेस किया है, और रिप्लेस करने के बाद थोड़ा सा हम इसको टाइम देते हैं टेम्परेचर डाउन होने के लिए। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे क्लीन कर दिया है, और क्लीन करने के बाद अगर हम यहाँ पे इसकी एक बार वोल्टेज दोबारा से चेक करते हैं, क्योंकि शॉर्टिंग हमारे को कहीं पे भी नहीं मिल रही थी, तो पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। सेट को मैं दोबारा से ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। तो ये मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। तो सेट अभी क्या है हमारा ऑन हो गया है, यहाँ पे देखेंगे। तो अभी हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है 1.8 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, 1.8 वोल्ट। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे को 16 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट वैसे मिलनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1.8 वोल्ट आ रहा है। रोम नंबर पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इसकी 1.8 वोल्ट की रोम आईसी इसके अंदर लगी हुई है, यानी कि इस टीकॉन में क्या है 3.3 वोल्ट की जगह 1.8 वोल्ट है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम अभी देखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.8 वोल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। VGL देखते हैं तो VGL पे -4 वोल्ट आ रहा है। VGH पे देखते हैं तो VGH पे 27 वोल्ट है। एक बार पैनल को दोबारा से कनेक्ट करके देखते हैं कि वोल्टेज क्या बनती है। तो कई बार क्या होता है कि कनेक्ट करने के बाद हो सकता है वो 3.3 वोल्ट हो जाए। ऐसा ज्यादातर होता नहीं है, क्योंकि 3.3 वोल्ट पर ही हमारी जो टीकॉन आईसी है वो ऑपरेट होती है। यहाँ पे मैं इसकी पिन नंबर 8 पे देखता हूँ। तो सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ दोबारा से। अभी सेट ऑन हो गया है, यहाँ पे 1.8 वोल्ट बन रहा है। VGH देखेंगे तो VGH 27 वोल्ट बन रहा है। VGL देखेंगे तो 5 वोल्ट है, यानी कि अभी हमारी सभी वोल्टेज ओके है। एक बार पैनल की कंडीशन देखते हैं, पैनल की क्या कंडीशन है, क्या पिक्चर हमारी बनती है या नहीं बनती है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे पिक्चर हमारी ओके बन गई है इसके अंदर। ये मैंने अपना टेस्टिंग का बोर्ड लगा रखा है इस तरीके की। इस तरीके की दिक्कत यहाँ पे जो है फॉन्ट की दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसके अंदर अभी क्या है ऑड इवन मैच नहीं है, जिसकी वजह से इस तरीके का फॉन्ट हमारे को देखने के लिए मिलता है कई पैनलों में। तो अभी क्या है, ये पैनल हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से अभी चल रहा है। तो इसके अंदर जो दिक्कत थी, जो हमारा VGL का जो डायोड था वो खराब होने की वजह से जो है पैनल की जो वोल्टेज थी हमारी नहीं बन रही थी। और इसके अंदर दूसरी चीज नहीं हमने ये चीज देखी है कि 1.8 वोल्ट जो है रोम आईसी के लिए बन रहा है। तो काफी सारे पैनलों के अंदर हमने 3.3 वोल्ट देखी है, काफी सारे पैनल आपने देखे हैं वीडियोस के अंदर, तो 3.3 वोल्ट बनता है, लेकिन इस पैनल में 1.8 वोल्ट बन रहा है। तो इस तरीके के अलग अलग पैनल आते हैं जो कि रिपेयर करने के लिए हमारे पास आते हैं। तो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।